जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कमल कांग्रेस जो पे भेजियो। ये जो जनता है आज SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो दबा कुचला इलाके के अंदर जो जनता है वो पीड़ित है, शोषित है और कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं उनसे तंग आकर के उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। उस विकल्प को आजमाने के लिए जनता ने हमें आगे किया है और जनता ही साथ सहयोग दे रही है और जनता का जो धरातलीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम खासतौर से काम करेंगे। तो कांग्रेस भाजपा दोनों मुख्य दलों के नामांकन दर्ज हुए और आज आप भारत आदिवासी पार्टी का नीला कांग्रेस बीजेपी दोनों पे भारी पड़ता हुआ। सलूम्बर विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज करने के बाद शनिवार को ये तस्वीर आप देख रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जीतू कटारा के नामांकन दर्ज करने की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों के जो आरोप थे और नफरत फैलाने की राजनीति, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं होना, इन सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले BAP भारत आदिवासी पार्टी तीसरा मोर्चा के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। सलूम्बर DTO कार्यालय राणा पूंजा सर्कल से होते हुए विशाल रैली उपखंड कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंची। यहाँ पर ये तस्वीरें सलूम्बर SDO कार्यालय की। इस भीड़ में इन कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह के साथ जो ये कार्यकर्ता लबरेज है कि आने वाले समय में ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, क्या बाप प्रत्याशी को जयपुर पहुंचाएगी, कांग्रेस भाजपा के जयपुर जाने में क्या ये भीड़ मुसीबत का सब बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सलूम्बर विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है और बाप प्रत्याशी जीतू कटारा ने क्या कहा, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन सभी सवालों का जवाब। और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट्स में दें। कौन जाएगा जयपुर, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में देकर चैनल को सपोर्ट करें और सुने क्या कहा बाप प्रत्याशी जीतू कटारा। क्या मुद्दे रहेंगे सर ये चुनाव में आपके? सबसे पहले आपके चैनल को, क्षेत्रीय चैनलों को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। आज हमारा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो हमारा नहीं है। पहली बात, ये जो जनता है आज SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो दबा कुचला इलाके के अंदर जो जनता है वो पीड़ित है, शोषित है और कांग्रेस और BJP जो पार्टियां हैं उनसे तंग आकर के उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। उस विकल्प को आजमाने के लिए जनता ने हमें आगे किया है और जनता ही साथ सहयोग दे रही है और जनता का जो धरातलीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम खास तौर से काम करेंगे। कल एक नेता ने कहा था कि BAP पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कहना है कि वो लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं वो बोल रहे हैं हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ऊपर से नहीं टपकता है, जिस तरीके से आपकी टिकट टपकती है उस तरीके से नहीं टपकता है, राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे से तैयार होता है। तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है भारत आदिवासी पार्टी, अब तैयार होगा राष्ट्रीय नेतृत्व और तैयार है। कांग्रेस भाजपा कह रहे हैं कि आपका एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, आपने जवाब दिया, दूसरा कि आप एक समाज को लेके चल रहे हैं और थोड़ा नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन तमाम व्यक्तियों से और तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी कोई समाज विशेष नहीं है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल दबा कुचला जो समाज है, जिनकी आज तक आवाज़ विधानसभा नहीं गई। कांग्रेस BJP के नेता आज बरसों से, भारत देश आज़ाद हुआ तब से राज कर रहे हैं, पर यहाँ की जो आवाज़ है वो विधानसभा क्यों नहीं गई, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और उसी के माध्यम से आज हम चुनाव मैदान में हैं।
जीत के बाद आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले जो आज तक कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, वो पार्टी की वफादार रही, पार्टी के प्रति जवाबदेही रही, वो जनता के प्रति वफादार और जवाबदेही नहीं रही। वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, वो मुड़ करके वापस नहीं जाते। तो जनता के प्रति वफादारी और जवाबदेही नहीं है, इसलिए आज हमें आना पड़ा है। और सबसे पहली बात, जो इनके ऊपर से जो हाई कमान आला कमान से जो टिकट देने का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता यहाँ चाहती नहीं है और उनको बार बार टिकट दिया जा रहा है और नए चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी तैयार है और उसके लिए पूरे जोर खरोश से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, विधानसभा भी पहुँचेगी। यहाँ की आम जनता की जो आवाज़ है, जल जमीन जंगल जो है, यहाँ के युवाओं का रोजगार जो है, बाहर से लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ वो करने वाला नहीं है। यहाँ के लोग आज कमाऊ इलाका होते हुए भी मजदूर इलाका बन चुका है, वो बाहर जा कर के पलायन करके बाहर नौकरियां जॉब कर रहे हैं। तो मैं तमाम युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, जीतू कटारा अगर चुनाव जीतते हैं तो एक आम धारणा बीएपी और बीटीपी के लिए ये है कि आप आदिवासी परिवार को लेकर चलते हैं, तो आप स्पष्ट करेंगे कि चुनाव अगर जीतते हैं तो 36 कौमों को, सर्व समाज को साथ में लेके चलने का आपका कोई? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है। अब पानी बेच रहे हैं या बिक रहा है, नेता बेच रहे हैं, हम अगर यहाँ इस इलाके के अंदर पिलाने का काम करेंगे तो किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय नहीं मांगेंगे, वो व्यक्ति सीधा पानी पी सकता है। वो हमारे साथ रह रहा है, हम उनके साथ में रह रहे हैं। और ज़मीन जहाँ जा रही है, प्राइवेट कंपनियाँ आ रही है, उसके माध्यम से ये सारा जो तानाशाही हो रही है, उसको हम जाति विशेष देख करके हम उसका कोई वो नहीं करेंगे। हम सभी कौमों के साथ में, 36 कौमों के साथ में, और 36 कौम के जो युवा, बुजुर्ग, वडील और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। ये समाज विशेष की पार्टी है। आप अपने किस पार्टी को प्रतिनिधि मानते हैं? जैसे भाजपा, कांग्रेस, दो पार्टी मैदान, तीसरे आप है, तो आपको कौन मुख्य लक्ष्य रखा है, उससे लड़ना है? देखो, लक्ष्य ऐसा है, जनता के पास में तीसरा विकल्प नहीं था। सबसे पहली बात तो कभी 5 साल के लिए कांग्रेस, कभी 5 साल के लिए बीजेपी, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। अब की बार उनके आंखों के सामने तीसरा विकल्प है। इसलिए ये जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, सलूमर विधानसभा के अंदर 70,000 आसपास युवा है और उन युवाओं की आज आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और हम विधानसभा में युवा है और वही युवाओं की आवाज़ उस विधानसभा जानी चाहिए, ये हमारी आवाज़। जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हमने बताया अभी आपको कि आज हर तबके का व्यक्ति हमें संपर्क कर रहा है कि आप हमारी बात, हमारी जो बात है, अगर हमने ये बोल दिया कि हमारी इस इलाके के अंदर, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो जितने भी समुदाय रह रहे हैं, उनके लिए कोई बात होगी तो सीधे तरीके से बोलोगे क्या? हमने बोला हाँ, हमारी पार्टी का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो इस विधानसभा की जनता की आवाज़ सलूमर में नहीं, विधानसभा में नहीं उठा सके ऐसा कुछ। क्या विज़न रहेगा और क्या इस विधानसभा में आपका विज़न है? सबसे पहले विज़न हमारा ये है कि जो आज तक, सबसे पहली बात मैं महिला सुरक्षा पे बात करना चाहूँगा। महिलाओं के साथ अनगिनत अत्याचार होते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पार्टी प्रोटोकॉल में रह करके नेता कभी आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जिला बन गया, पर बात यह है कि यहाँ जो सुविधा है हॉस्पिटल की, यहाँ अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ अगर पेशेंट को हाई लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा क्या करते हैं कि उसको रेफ़र कर देते हैं उदयपुर, और उदयपुर हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि वहाँ इंसान जाते जाते भटक जाता है और सही तरीके से उसको इलाज नहीं मिल पाता। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ स्थानीय सुविधा होनी चाहिए और उस सुविधा के अनुसार हम बात रखेंगे और आगे जाएंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद जिंदाबाद।